हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है ये यहाँ पर आज आप सीखेंगे। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को 8th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड तक भी यूनिट्स को कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम उसके लिए आज ये जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अभी तक अगर सीरियसली लेते रहे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसे सीरियसली लेते ही नहीं है। तो जो स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते हैं, जिन्होंने अभी तक इसे समझा नहीं है कैसे करना है, तो उनके लिए ये समझ लीजिए कि एक ट्रिक के तौर पे कह लीजिए, या फिर आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूं, वो पैटर्न फॉलो करना और हमेशा उसी मेथड से आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है। सबसे पहले हम जो कन्वर्जन करेंगे वो हम करेंगे मेजरमेंट वाली यूनिट्स के साथ, है ना। यानी कि लेंथ हुआ, है ना। लेंथ की जो यूनिट्स है उनका कन्वर्जन हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। तो जो हमारा बेसिक लेंथ का या चीजों को मेजर करने का यूनिट हो सकता है, तो कौन कौन सा यूनिट हो सकता है। एक तो हम लेंथ लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा हम वेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेंथ को कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या यूनिट यूज करते हैं हम, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। ऑलराइट। तो यहां पर वेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर वो चीज जो है वो सॉलिड है तो वहां पर हम यूनिट यूज करते हैं केजी, है ना। केजी यूनिट यूज करते हैं, ग्राम यूनिट यूज करते हैं। और अगर वो चीज लिक्विड है तो वहां पर हम लीटर यूज करने लगते हैं। तो अभी हम सबसे पहले लेंथ के लिए देख लेते हैं। देखिए ये बेसिक एक समझ लीजिए एक टेबल में बता रहा हूं, उस टेबल को आपको याद कर लेना है और उसी से सारा कन्वर्जन होगा। सबसे पहले टेबल देखिए, टेबल हमारे पास क्या है। अगर हम स्टैंडर्ड मानते हैं मीटर को, तो हम मीटर के रिस्पेक्ट में ये टेबल लिख रहे हैं। पहला है आपका किलोमीटर, ठीक है, मीटर। किलो के बाद हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, उसके बाद सॉरी डेसीमीटर से पहले आपका मीटर आना चाहिए। तो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, उसके बाद आता है नंबर मीटर का। आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरमेंट की वो मीटर ही होती है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इन सब में आप कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर के बाद आपका नंबर आएगा डेसी मीटर का, और फिर आएगा मिली मीटर का। ऑलराइट। तो अब आप देख लीजिए स्टैंडर्ड यूनिट आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट आपका मीटर होता है। अगर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप लेना है ना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए आपको स्टेप चलने हैं। जैसे ये एक स्टेप हो गया, यहां से यहां तक एक स्टेप हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही काउंट करना है, ये बीच में काउंट करना है स्टेप, यहाँ पे ये एक स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया, ये ऐसे, है ना। बहुत सारे लोग इसको ऐसे काउंट कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, जबकि यहाँ पे 4 पहुंच जाएगा। आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 हो रहा है। तो आपको स्टेप काउंट करना है और ऐसे काउंट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, हर एक स्टेप की वैल्यू होती है 10, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर 1 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, सबसे पहले देखिए यहां पर मान के चलिए आपका क्या है, यहां पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। यहां पे आपका अगर 1 है तो यहां पे भी आप 1 लिखिए। और कितना स्टेप चले हैं आप मीटर में आने के लिए, देखिए यहां तक ये मीटर में आ गए। यहां पे कितने स्टेप चले हैं, 1 2 एंड 3। तो यहां पर 30 लगा दीजिए, ये हो गया कन्वर्जन वैल्यू। ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन वैल्यू। सपोज दैट यहां पर 1 नहीं था, यहां पे 5 था, 5 किलोमीटर है। यहां पे क्या है, 5 किलोमीटर है। तो आपको इसे मीटर में चेंज करना है। तो यहां पे 5 है तो यहां पे भी आपको 5 लेना होगा। और उसके बाद 3 0 लगा दीजिए, क्योंकि 3 स्टेप चल के नीचे आए हैं। ये ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे आएंगे
नीचे आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, 10 10 10 के, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हुआ है, इस वजह से ये 1000 आ गया। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना है आपको, नीचे से ऊपर तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपने कन्वर्जन कर लिया। यहां पर क्या हो गया, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। बस आप ये कन्वर्जन वैल्यू यहां से निकाल लिया करें, और आगे जाकर के अगर जैसे ये हो गया मान लीजिए 65 किलोमीटर, है ना, आपने सीखा ऊपर से नीचे आने पे मल्टीप्लाई करना है, और ये आपने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर निकाल लिया। तो अब जहां जहां पर भी है ना किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन होगा, वहां पे ये कन्वर्जन वैल्यू, इसे आप कन्वर्जन वैल्यू कहते हैं। तो ये कन्वर्जन वैल्यू आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 65,000 मीटर। इस तरीके से आ जाया करेगा। ऑलराइट, तो ऊपर से नीचे आने पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। हर एक स्टेप की वैल्यू है ना जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस तरीके से जो है आपका क्या बनेगा, ये ऐसे ऐसे कन्वर्जन वैल्यू बनेगा। और जहां कहीं पर भी आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर से मीटर में, आप ये कन्वर्जन वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लेना है, और 1000 से डिवाइड कर देना है ना। अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे भी आप 9 लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, है ना। तो ये अभी कौन सा, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप मीटर में हैं, आप यहाँ पे हैं इस लोकेशन पे, यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, अच्छा अब यहां से और कंक्लूजन देखिए किलोमीटर क्या है, बड़ा है, और मीटर क्या है, छोटा है ना। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि नीचे से ऊपर, ये तो आपका एक तरीके से मेथड बन ही गया, इस टेबल को आपको याद करना है, और ये मेथड आपका बन गया। एक मेथड और आपका मैं बता देता हूं यहां पर, जैसे आपका यहां पर ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही आप इसे समझ लीजिए कि अगर बड़े यूनिट से है ना छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर छोटे यूनिट से जाएंगे बड़े यूनिट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये मेथड चलेगा यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये बना लेंगे कन्वर्जन वैल्यू। अगर आपको नहीं पता, आप कन्वर्जन वैल्यू बनाएंगे जैसे कि हमने यहां पे बनाया है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करके चलेंगे या उतने से ही डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, 2-4 एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज कर रहे हैं। चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 6 किलोमीटर है, इसे आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, 9 mm है, इसे आपको मीटर में चेंज करना है। थर्ड है 9 डेसीमीटर है, इसे आपको किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, चलिए जी, आपको क्या करना है, देखिए 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर इसे आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहेगा, और इसको क्या करना है, देखिए किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या फिर बड़े से छोटे में जा रहे हैं। आपको उतने स्टेप्स की वैल्यू से डिवाइड कर देना है ना। तो आप ये स्टेप काउंट करिए, 1 2 3 4, देखिए यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए 4 के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा टेबल करेक्ट कर लेंगे आप, है ना। यहाँ पर थोड़ा टेबल में मिस्टेक आ रहा है। मिस्टेक क्या है, देखिए मीटर
के बाद डेसीमीटर आता है, देन सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहां पर। आपके पास मीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर आएगा, एंड देन सेंटीमीटर आएगा। इसे आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 10, ये 10। तो आप जो है अभी पहुंचे हैं कहां पे, सेंटीमीटर में। स्टेप काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5। सेंटीमीटर पे पहुंचे 5, और ऊपर से नीचे आए हैं। ऊपर से नीचे आए मतलब डिवाइड तो होना नहीं है, होना है मल्टीप्लाई। तो कितने जीरो लगेंगे, 5 स्टेप नीचे आए तो 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर बन गया है ना, यानी 6 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो गया कन्वर्जन। उसके बाद आप जो है 9 mm से मीटर में जा रहे हैं। देखिए 9 mm यानी मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तो 9 mm इज इक्वल टू, सबसे पहले तो देखिए नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 9 तो 9 रहेगा ही, और इसको डिवाइड करना। कितने स्टेप चढ़ना होगा आपको, देखिए यहां पर काउंट करिए, 1 2 एंड 3 स्टेप आपको चढ़ना है। तो यानी 1000 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया कन्वर्जन। उसके बाद आपको डेसीमीटर से किलोमीटर में जाना है। सबसे पहले देखिए डेसीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा मतलब 9 डेसीमीटर इज इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा, और इधर डिवाइड करके हम क्या बना लेंगे, देखिए जरा, हम यहाँ पर डिवाइड करके बना लेंगे 1। और कितने स्टेप जाना है हमें, डेसीमीटर से सेंटीमीटर। डेसीमीटर यहाँ पर है, स्टेप काउंट करिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो नीचे लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोमीटर। आगे समझ में, इस तरीके से हम कन्वर्जन कर लेंगे। आई होप कि आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा टेबल में। इस टेबल को ऐसे ही आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं ऐसे ही एज इट इज, तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। और इसको आप अपनी कॉपी के बैक पेज पे रखिए। बैक पेज पे क्यों रखिए, क्योंकि आप जिस कॉपी को ज्यादा यूज करते हैं, मैं जो यहाँ पर ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, है ना, जैसे आपको अवॉइड साइन मिस्टेक के लिए मैंने बताया है कैसे करना है ना। इसी तरीके से आपका ये साइन कन्वर्जन हो गया, है ना, ये बताया है मैंने। और इसी तरीके से और भी जो भी ट्रिक्स बताऊं, है ना, जो भी मेथड्स बताऊं, उसको आप कॉपी के पीछे साइड में लिख लीजिए, मैथ्स की कॉपी के पीछे साइड में लिख लीजिए, ताकि आप जब भी मैथ करने बैठे हैं और आपको जरा भी डाउट हो, पहली बात तो डाउट होना नहीं चाहिए, आपको इतना अच्छे से इसे कर लेना है, समझ लेना है। और अगर पीछे डाउट भी होता है तो आप कॉपी के पीछे साइड में जाकर के उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ का, है ना। अगर वेट का आ जाएगा तो बस आपको मीटर को रिप्लेस कर देना किससे, अगर लिक्विड वेट है तो आपको उसको रिप्लेस करना है लीटर्स में, है ना, लीटर्स में। और अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसे ग्राम में रिप्लेस करना। तो ये आएगा कहाँ, ये आएगा मीटर की जगह, है ना। अगर अगर आप इसे ग्राम बनाते तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, और इसके ऊपर जहां जहां पे भी मीटर है वहां पे ग्राम आएगा, है ना। केजी में पहुंचेंगे तो ये के और ग्राम आ जाएगा, यानी किलोग्राम आ जाएगा, है ना। और यहां पर पहुंचेंगे तो आप ये आ जाएगा मिली ग्राम आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, मिलीग्राम आ जाएगा। इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अगर लीटर्स में जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ऊपर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो लीटर हो जाएगा। नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, मिली लीटर आ जाएगा, जिसे आप ml कहते हो। तो आपका यूनिट का कन्वर्जन हो गया, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब एक और कन्वर्जन हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा टाइम का कन्वर्जन। तो आप इसको समझ चुके हैं, अब हम टाइम का कन्वर्जन देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड करनी है। जब आपका कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड हो जाए तो आपको क्या करना है, बहुत इजीली उसको जो है कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड करना है सबसे पहले। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं टाइम का कन्वर्जन। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं टाइम का कन्वर्जन। कभी हमें मिनट्स में निकालना होता है, कभी हमें सेकंड्स में निकालना होता है, कभी हमें और दूसरे यूनिट्स में, ईयर्स में, मंथ्स में ऐसे कन्वर्ट करके निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड करना है। तो हमारा सबसे छोटा जो यूनिट होता है टाइम का, वो होता है सेकंड। सेकंड के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद आता है आवर, आवर के बाद आता है
डे, डे के बाद आएगा वीक, वीक के बाद आएगा मंथ, मंथ के बाद आएगा ईयर। ऑलराइट, तो ये हम करेंगे इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इनकी स्टेप वैल्यू डिसाइड करोगे। यहाँ पे सेकंड एंड मिनट के बीच में 60 का गैप होता है ना, और मिनट से आवर के बीच में 60 का गैप होता है, और आवर से डे में 24 का गैप होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीक वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा है ना, और मंथ वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। ये आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मंथ की बात की जा रही है, जो वीक की बात की जा रही है, वो कौन सा मंथ है कौन सा वीक है ना, क्योंकि हर एक मंथ के अंदर नंबर ऑफ वीक्स की काउंटिंग ऑन एन एवरेज चेंज हो जाती है ना। कहीं पे 4 होती है, कहीं पे 5 होती है, इस तरह से थोड़ा सा चेंज आता है ना। तो हम स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 5 वीक्स होंगे एक मंथ में, सॉरी हाँ एक मंथ में। ठीक है, अच्छा, तो वहां पे और वो डिफरेंट आ जाता है। मंथ वाले केस में डेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 डेज है ना। मंथ के अंदर आपका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा है ना, यानी कि कभी आपका एक मंथ में कितना, देखिए ये कन्वर्जन वैल्यू जो है ना वो ऐसे डिसाइड हो गई है कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स 60, एक आवर में कितना मिनट 60, ऐसे डिसाइड हो गई, यानी ऊपर से नीचे आने के लिए डिसाइड हो गई है ना। तो ये आपका मंथ के अंदर जो है अगर देखा जाए है ना, ईयर के अंदर तो 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, और अगर आपका वीक देखा जाए तो 4 या 5 होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द मंथ है ना। और आपका एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ऐसे ऐसे कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक साल में कितने आवर्स होते हैं, तो एक साल में कितने आवर्स होने के लिए आपको ऊपर से नीचे आना है। आपको ऊपर से नीचे आना है तो क्या करना है, हर एक स्टेप की वैल्यू मल्टीप्लाई करते चले जाना है, जैसे कि अभी हमने इससे पहले किया था। यानी कि 1 ईयर के अंदर है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले 12 आ रहा, उसके बाद इसको 5 ले लेते हैं, उसके बाद इसमें 7 आ रहा है, उसके बाद 24 आ रहा है ना। आप आवर्स में चले गए, यहां पे आप पहुंच चुके हैं, देखिए यहां पे आप पहुंच चुके हैं आवर्स में, ये आपका आंसर आ गया, इतने आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये कन्वर्जन वैल्यू बना लेंगे और इसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे। ज्यादातर केस आपका क्या आता है कि 1 आवर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। तो देखिए यहां से ऊपर से नीचे आएंगे तो एक 60 है और एक और 60 है, तो ये क्या हो गया 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। आपको बोल दिया जाए 7 आवर में बताइए तो 1 आवर का क्या होता है 36, यानी ये 1 आवर यानी एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक छोटे पार्ट की जो यूनिट है वैल्यू है, एक छोटे पार्ट की जो वैल्यू है वो है 36 सेकेंड्स। आवर का छोटा पार्ट क्या है 1 आवर है ना, 1 आवर से छोटा आर होता नहीं है, तो ये छोटा यूनिट हो गया। तो आपका ये कन्वर्जन वैल्यू हो गया, ये क्या है कन्वर्जन वैल्यू हो गया। अच्छा जी, तो अब ये 7 आर है तो इसको क्या करेंगे, 7 को 3600 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सपोज दैट कि मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 सेकेंड्स के अंदर कितने आर होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही लूंगा, और नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो ये सेकेंड्स है, ये सेकेंड मिनट में जाएगा तो 60, फिर मिनट से आर में जाएगा तो ये 60 है ना। देखिए ये असल में डिवाइड हुआ है, डिवाइड के अंदर जो वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं, तो इसे आप ये मल्टीप्लीकेशन नहीं समझेंगे है ना, ये है असल में डिवीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे टाइम का भी कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो वो पूछिएगा। आई होप आपको सारा समझ में आ गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।